Hello everyone and teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that when gas is compressed adiabatically and reversibly, the final temperature is. यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि एडियाबेटिकली कंप्रेस करना है एक रिवर्सिबल सिस्टम है। एडियाबेटिकली मतलब क्या कि वहाँ पे आपका हीट का जो चेंज है एडियाबेटिकली रिवर्सिबल सिस्टम रिवर्सिबल है और एडियाबेटिक है और कंप्रेस करना है उसको। सबसे इम्पोर्टेंट कंप्रेस। तो यहाँ पे एडियाबेटिक है, इसका मतलब यहाँ पे Q इज इक्वल टू जीरो है। Q इज इक्वल टू जीरो है, सिस्टम रिवर्सिबल है और कंप्रेशन है, इसका मतलब यहाँ पे W जो है आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपका एक गैस इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पे आपका पिस्टन लगा रखा है और पिस्टन नीचे आ रहा है और इसको पूरा इंसुलेट किया हुआ है। ये जो गैस है वो सराउंडिंग से उसका पूरा इंसुलेशन है। इसका मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हीट का आना जाना बंद हुआ है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू जीरो है। Q इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे हीट का आना जाना मना है। यहाँ पे हीट लॉस और गेन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हीट लॉस या गेन पॉसिबल नहीं है विथ सराउंडिंग। विथ सराउंडिंग विथ सराउंडिंग नो एक्सचेंज। Q इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ये पिस्टन नीचे आने लगेगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी जब घटती है तो टेम्परेचर घटता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। और जैसे ही गैस कंप्रेस हो जाएगा, जैसे ही गैस कंप्रेस हो जाएगा, इसका मतलब जो वर्क डन है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे Q तो जीरो है तो W इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो जितना आपका W कंप्रेशन रहेगा उतना उसका इंटर एनर्जी ज़्यादा रहेगा, जितना इंटर एनर्जी ज़्यादा रहेगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो पहले पिस्टन ऊपर था और अब पिस्टन नीचे आ रहा है, मतलब W पॉजिटिव हो रहा है, इंटर एनर्जी बढ़ रही है। ऊपर था तो वहाँ पे आपका इंटर एनर्जी कम था, तो यहाँ पे फाइनली इंटर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द U1। यहाँ पे जब पिस्टन था तो उसकी इंटर एनर्जी U1 थी, अब पिस्टन यहाँ पे आके रुक गया तो उसकी इंटर एनर्जी U2 हो गई। दिस इज द वॉल्यूम V1, दिस इज द वॉल्यूम V2। जब वॉल्यूम V1 था तो उसकी इंटर एनर्जी U1 थी, जब वॉल्यूम V2 था तो उसकी इंटर एनर्जी U2 है। तो यहाँ पे आपकी इंटर एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि वर्क आपका इंक्रीज हो रहा है। W कंप्रेशन के टाइम पे आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा है वर्क और इंटर एनर्जी के बीच डायरेक्टली रिलेशन है। तो पहले वाले इंटर एनर्जी से दूसरी वाली इंटर एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर T2 है, तो डेफिनेटली T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इज
increases when work done on system by surrounding. And in adiabatic process q is equal to 0, and hence delta u is equal to w. If w is positive, then also internal energy increases. तो इंटरनल एनर्जी फाइनली ज़्यादा रहेगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा. हेंस टेम्परेचर इज आल्सो internal energy. Change in internal energy is directly proportional to the temperature. Internal energy is depend on temperature. Internal energy is depend on temperature. Here option is higher than initial temperature is the correct answer. I hope you understand the explanation. Thank you.